खेती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि आप किसानों तक वो सभी जानकारियां पहुंचाएं जिनका इस्तेमाल करके आप कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, इसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले देख लेते हैं खेती किसानी। सरकार का सपना है कि साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे किसानों के सामने नए नए अवसर होंगे, वो अवसर जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उन्हें नए अवसर मिले। 1 मंथ में इसकी प्योर तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको हमने खेत की जुताई बहुत अच्छी तरह करनी पड़ती है, भाई जो मिट्टी नरम हो जाए और लगाते वक्त इसमें नरम ज़मीन में नरम रहे, गहरी जुताई होती है। फिर ये लगाया जाता है, इसमें लगाने के बाद पानी देते हैं। ये 3 मंथ या 4 मंथ्स में रेडी हो जाता है। इसको स्टॉक जैसे हम दोनों तरफ लकड़ी लगा के इसके साइड में बाँस बांध के और फिर इसमें बाँस की वो फट्टी खड़ी करके इसको स्टॉक करते हैं। फिर दोनों तरफ से जैसे इसमें हवा आए जाए, ये भाई गर्मी में ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बारिश के लिए इसमें हम ऊपर से सिरका होता है एक, हमारे जैसे देसी भाषा में चटाई सिरका बोलते हैं, तो वो डबल लगाते हैं, उससे उसके अंदर पानी नहीं जाता है। ये कम से कम 4 मंथ तक रुक जाते। धीरे धीरे बेच सकते हैं, जैसे बीच में भी निकाल सकते हैं आराम से। इसमें भाई जैसे 10 कट्टा है, 20 कट्टा है, ऐसे निकाल के। अभी एक कारण ये भी है, जैसे इसके अभी प्राइस डाउन है, 4 मंथ के बाद प्राइस भी अप हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा भी किसान को डायरेक्ट पहुँचेगा। मैं आगे के लिए किसान भाइयों को सुझाव देना चाहता हूँ कि अपना खुद ये प्रोसेस ऐसा सिस्टम है, या वेजिटेबल अपनी खुद उगाए, हम डायरेक्ट अपना माल बेच सकें। उसमें जैसे आड़तियों से भी बचा जाएगा, मासाखोर हैं बीच में, बिचौलियाँ हैं, तो इसको किसान में को बहुत फ़ायदा होगा। इस किसानों से मिलके एक आउटलेट बनाया है, वहाँ पर डायरेक्ट इसको हम अपना वहाँ पर बेच सकेंगे। मंडी में ना जाके अपना डायरेक्ट कंज्यूमर को देवें, जिससे क्या नाम किसान को फ़ायदा हो। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हर बार हम आप तक पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि इन जानकारियों का इस्तेमाल करके आप पशुपालन को फायदेमंद बना सकें। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं गौपालन की। तो आइए देखते हैं हमारा पशुधन में गौपालन से संबंधित हमारी ये रिपोर्ट। गाय पालन का काम हमने 1996 से शुरू किया है
लगभग 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरे पिताजी ने शुरू किया था और उस समय मैं उनका सहायक था। अभी मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, पिताजी का आशीर्वाद भी है, पिताजी भी देखभाल करते हैं और मेरे बच्चे और मेरे भाई भी मुझे सहयोग करते हैं, मेरी पत्नी भी मुझे सहयोग करती है। अभी मेरे पास जो है ये छोटी गौशाला है, इसके अंदर गिर नस्ल की गाय है, थारपारकर है, साहिवाल है, हरियाणा नस्ल है, सिंधी नस्ल है। ये जो थार का रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है। आजकल थार का एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया है, तो वहाँ की नस्ल है, राजस्थान की मूलत, अब तो इसको राजस्थान की नस्ल बोलते हैं। बहुत अच्छी नस्ल है। ये नस्ल है जो भारत की क्या विश्व की नंबर 1 नस्ल है। ये गिर नस्ल है और विश्व में सर्वाधिक दूध का रिकॉर्ड गिर का 120 लीटर जो ब्राज़ील के अंदर है, वो भारत से ही वो लोग लेके गए और उन्होंने नस्ल सुधार करके 120 लीटर दूध उत्पादन उन्होंने कर लिया है, जो कि विश्व में अद्वितीय है। कुछ लोग हॉस्टन फ्रीजन को मानते हैं कि वो ज़्यादा दूध देती है, नहीं, नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है 120 लीटर का, वो गिर का है। ये साहिवाल नस्ल है, ये पंजाब की 1 नंबर की नस्ल कही जाती है भारतीय नस्ल में, देसी गाय में। ये साहिवाल का जो दूध है बहुत अच्छा होता है, गाढ़ा दूध है और गिर के बाद इसी का स्थान आता है। इसका दूध बहुत ही अच्छे फैट वाला होता है और ज़्यादा दूध दे देती हैं। 20 लीटर से ऊपर इस गाय का दूध है। हमने जो इसका उत्पादन लिया है 20 लीटर लिया है। इसका नाम है जी हरियाणा की नस्ल है ये, और इसको हिसार नस्ल बोलते हैं और नंबर 1 है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है इसको हम हिसार नस्ल कहते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। दूध भी ये 15 लीटर से ज़्यादा देती है। अब सर्दी के मौसम में इनका विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि अब धूप निकली हुई है तो दिन में इनको धूप में रखते हैं, सुबह से ये धूप में रहेंगी और रात के समय इनको मकान के अंदर रखते हैं और मकान में पूरा इनका नीचे से फर्श को सूखा रखते हैं बिल्कुल, उसमें पत्ते वगैरह थोड़ा तूड़ा वगैरह डाल के रखते हैं। एक किस्म से उनका बेड बना देते हैं जो उनको सर्दी ना लगे। एक समय में इसको बाजरा का दलिया देते हैं, वो खाली बाजरा होता है, ये रात के समय देते हैं। बाजरा और गुड़, बाजरे को भिगोकर और इसको उबालकर और गुड़ मिला के इसको देते हैं शाम के समय, तो इससे इनको सर्दी नहीं लगती। ये पौष्टिक दलिया है जी, इसमें मैंने खनिज लवण मिला रखे हैं, मिनरल मिक्सचर होते हैं वो भी इसके अंदर मिक्स है। इसमें इस दलिया के अंदर गेहूं है, जौ है और मक्का है, बिनौला है और रागी भी इसके अंदर है, गवार है और इसमें गुड़ इसमें उबाल के हम डालते हैं। जब इसको उबाल लेते हैं फिर गुड़ डालते हैं, तो इसे खाने से गाय की बहुत पौष्टिकता रहती है, दूध बढ़ता है, तो इसलिए ये इसको हम दोनों समय खिलाते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये खल है, इसको ये खल बिनौला और सरसों की खल है, तो इसको हम भिगो के खिलाते हैं और इसमें साथ में छिलका मिला देते हैं। छिलका बहुत पौष्टिक होता है, जैसे हमें फाइबर की ज़रूरत होती है इस तरह गाय के लिए फाइबर की ज़रूरत होती है, तो ये भरपूर स्रोत है छिलका जो फाइबर का। तो ये छिलके के साथ हम भिगो के इसको बांट बोलते हैं इसको हम, तो ये भी हम इसको खिलाते हैं। ये गुड़ कैल्शियम का भरपूर स्रोत है और गुड़ को हम गाय को रोटी के साथ देते हैं सुबह 10-11 बजे और फिर इसको दलिया में मिक्स करके देते हैं। गरम दलिया होता है, उबला हुआ दलिया होता है, उसमें मिक्स करके देते हैं। और रात के समय इसको हम, जैसे हम खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, तो गाय को भी हम इसका मिक्सचर बनाते हैं और गर्म पानी में गुड़ को उबालकर, थोड़ी मेथी डालकर, थोड़ा काला नमक डालकर, थोड़ी अजवाइन डाल के, वो बहुत सारी उसमें मिक्सचर और मिनरल बन जाती हैं, बहुत पौष्टिक होता है। तो रात को जैसे 8-9 बजे के आसपास जैसे हम दूध लेते हैं सोते टाइम, तो इनके लिए भी एक पौष्टिक आहार पेय होता है, ये हम देते हैं। और मौसम के अनुसार जैसे हम खाना खाते हैं तो इनका खाना भी मौसम के अनुसार बदल जाता है और हम मौसम के हिसाब से इनका पूरा ध्यान रखते हैं। बाजरा है, गुड़ है, गाजर है, चुकंदर है, हरा चारा भी मौसम के हिसाब से हम देते हैं। ये सर्दी का मौसम है तो इसमें बरसिम है, जौ है, जई है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्सचर है, वो मिक्सचर हम बना के देते हैं। तो इसको खाने से इनके तमाम तरह के जो मिनरल हैं, विटामिन हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर भी इनको 50 ग्राम
हम रोज़ देते हैं एक समय में, खांड के अंदर मिक्स करके देते हैं, तो उससे भी इनको किसी तरह की भी डेफिशिएंसी जो बॉडी में होती है वो नहीं होती है। तो अभी आपने देखा हमारा पशुधन, इसी के साथ ही अब वक्त हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। चलिए अब बात कर लेते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां यानी उन किसानों की कहानी जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है और अन्य किसानों के लिए उदाहरण साबित हुए हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही किसान की कहानी कामयाब किसान की दास्तां में।
लिए थे और कुछ हमने पूसा से लिए थे। ये सर्दियों में लगाया जाता है, ये दिसंबर जनवरी के अंदर लगाया जाता है। 2 साल के अंदर इस पर फ्रूटिंग चालू हो जाती है। दिसंबर के अंदर डोरमेंट हो जाता है, फरवरी एंड के अंदर इसके अंदर फल चालू हो जाता है और बहुत सुंदर फल आया है। फूलों से ये डाली भर जाती है, जैसे आलू बुखारे का पेड़ डाली भर जाती है फूलों से, वैसे ही आड़ू के अंदर डाली पूरी फल भर जाती है। कम से कम एक पेड़ पर 1000 के करीब 1500 फूल होते हैं। सारे फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, फल 200-250 बनते हैं। अगर किसान भाई इसकी खेती करेंगे तो ये जैविक है, 100-125 रुपये किलो आराम से बिकता है। जो मार्च में लगाई गई है, घिया है, तोरई है, भिंडी, टिंडा, करेला, मिर्चें, बैगन, प्याज और मूंग की दाल लगाई है। यहाँ लोबिया लगा रखा है हमने, टमाटर लगा रखा है और ग्वार लगाई है। सबके अंदर इस वक्त सब्जी लगी हुई हैं। एक हमारे पास आता है इसका बालम खीरा। बालम खीरा का अचार आपने नहीं सुना होगा। बालम खीरा का अचार भी बहुत बढ़िया होता है। बालम खीरा हर जगह नहीं मिलता। औषधीय अचार है। करौंदे का अचार भी बहुत बढ़िया होता है। करौंदे का मुरब्बा भी बहुत बढ़िया होता है। 1 एकड़ के करीब हम धान करते हैं। हम काला धान उगाते हैं देसी, जिसको काला भात कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है। बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इसमें और ये नुकसान नहीं करता। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता। किसान भाई इसको उगाकर मुझसे बीज ले सकते हैं। किसान भाई इसको उगाकर 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं इसको। इसकी फसल और धान से ज़्यादा अच्छी होती है। किसान भाइयों, धान बोने का समय आ गया है। धान की बुआई कुछ दिन में चालू हो जाएगी, कई जगह चालू हो भी गई है। धान की बुआई के बाद जब इसका रोपण होगा 1 महीने बाद, तो उसके 10-15 दिन बाद हम लोग ये अजोला आप देखिए, ये हम खेत में फैला देते हैं। ये जो अजोला है, ये नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है। इससे नेचुरल नाइट्रोजन मिलता है खेत को, धान को, और ये टेडोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। एक एकड़ के करीब हम धान करते हैं। धान का सीजन चालू होने वाला है, 1 हफ्ते बाद बुवाई चालू होगी। हम काला धान उगाते हैं देसी, जिसको काला भात कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है। बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इसमें और ये नुकसान नहीं करता। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता। किसान भाई इसको उगाकर मुझसे बीज ले सकते हैं। किसान भाई इसको उगाकर 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं इसको। इसकी फसल और धान से ज़्यादा अच्छी होती है। नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है। ये जो है टेडोफाइटा ग्रुप का प्लांट है। इसके अंदर इनाबिना नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का नेचुरल सोर्स है और इससे बड़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है खेत में। जिस वक्त हम रोपण कर देते हैं खेत के अंदर, उसके 10-15 दिन बाद जैसे ही हमारा धान खड़ा होने लगता है ढंग से, उसके बाद हम इसको खेत में ऐसे ही डाल देते हैं। पानी में इस तरीके से डाल देंगे
और पानी में धीरे धीरे अपने आप पूरे फैल जाएगा। उससे क्या होता है, एक तो हमारा पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा खेत में से, और नेचुरल नाइट्रोजन मिलेगा हमारे खेत को। नेचुरल नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सब कुछ मिलेगा इससे। अलग से हम कुछ डालना चाहे तो अलग बात है, पर इससे सब कुछ मिलेगा। और जब हमारी धान की फसल तैयार हो जाती है तो ये खेत के अंदर मिल जाएगा और ये खेत का काम करेगा, खाद का काम करेगा अगली फसल के लिए। अगली फसल में भी खाद की जरूरत नहीं होगी। कभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। गांव किसान के नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।